हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत एंड आई वेलकम टू ऑल मैथ्स मेंटर ऑफ मधेपुरा। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज हम एपी के पार्ट 2 लेक्चर को आज हम कंप्लीट करेंगे, जिसमें बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन हम सवाल लेकर आए हैं बाबू। तो आप लोग जो है फास्ट से ज्वाइन हो जाइए क्लास में, और हम क्लास को बेहतरीन तरह से आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज बहुत ही मज़ेदार क्लास होने वाला है। आप लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन चलता होगा। देखिए बाबू, मैथमेटिक्स में आपको पेन पेपर लेके जरूर बैठिए यदि वीडियो देख रहे हैं, और क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। जो क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है वीडियो को पॉज करके उसको सॉल्व कीजिए, देन मेरे सॉल्यूशन को देखिए, तब आपको बेनिफिट होने वाला है। मैथमेटिक्स में आपको पेन पेपर, प्रैक्टिस और पेशेंस रखने की आवश्यकता है, तब जाके आप मैथ्स में बेस्ट स्कोर कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज एपी का सेकेंड लेक्चर है और क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा आज की क्लास का। क्वेश्चन है, यदि किसी क्वेश्चन को आप लोग भी राइट डाउन कीजिए। यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा पद 30 एवं सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस जिसको कहते हैं, सार्व अंतर 5 है, तो उसका प्रथम पद क्या होगा? आपके पास 4 ऑप्शन भी गिवन है। क्या होगा? पहला ऑप्शन आपके स्क्रीन के ऊपर 2, सेकेंड ऑप्शन है 3, और थर्ड ऑप्शन है 5, और फोर्थ ऑप्शन है -5। चलिए आप लोग ट्राई कीजिए, देन हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6, और एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन है बाबू। क्वेश्चन 6 जो है 2025 के एग्जामिनेशन में बिहार बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है, यदि एपी का छठा पद 6 जो टर्म है उसको लिखने का तरीका बाबू a+5d बराबर 30, और सार्व अंतर का मतलब होता है d बराबर 5 आपको दिया हुआ है। इसकी हेल्प से आप a का वैल्यू पूछ रहा है, प्रथम पद क्या होगा, तो प्रथम पद का मीनिंग होता है a आपको फाइंड करना है। चलिए इस इक्वेशन में रख दीजिए d का वैल्यू, a प्लस d का वैल्यू है 5, 5 × 5 बराबर 30। लिख सकते हैं बाबू a+25 बराबर कितना? 30। इसीलिए a बराबर कितना हो जाएगा? 30 - 25, तो a का वैल्यू हो गया 5, और a ही इस सवाल का राइट आंसर हो गया। कि ऑप्शन देखिए किसमें 5 है आपका, ऑप्शन सी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो गया। इस तरह से आप जो है वीडियो में बने रहिए अंत तक, आपको बेहतरीन बेहतरीन आज हम सवाल कराएंगे। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन कलेक्शन करके लाए हैं, इसीलिए वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें, और आपको एपी का बेहतरीन रूप से रिवीजन हो जाएगा, और आप बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके आइएगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन नंबर 7 होगा। आपके स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 को राइट डाउन कीजिएगा। क्वेश्चन 7 है आपका, क्वेश्चन 7 आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन 7 है और 2020 के एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन है। कह रहा है दो अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है, डिजिबल है, 3 से विभाज्य है, और आपके पास 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, 25,
और 30, सी में दिया हुआ है 32 और डी में दिया हुआ है 36। चलिए क्वेश्चन को केयरफुली रीड कीजिए, देन सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। बहुत बेहतरीन सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू ये आपका। कह रहा है दो अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। तो सबसे पहले जानना पड़ेगा दो अंक की जो संख्या है उसका स्टार्टिंग कहाँ है और एंड कहाँ है। तो 10 से स्टार्ट होगा और 99 तक वह क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। अब देखिए 10, 11, 12 आ जाइए। 10 तो डिजिबल नहीं है, 11 भी नहीं है, 12। तो प्रथम जो हो जाएगा संख्या 12 हो जाएगा। सेकेंड चलिए 15। इस तरह से अब लास्ट पर चलिए, लास्ट ऐसी कौन संख्या है जो 3 से डिजिबल है। तो 100 के बाद की जो नंबर है 99, वह कितने से डिजिबल हो गया आपका, 3 से हो गया। तो इस तरह से एक आपका एपी तैयार हो गया। यदि एपी को हम तैयार कर लेते हैं, दो अंकों की संख्या जो कितने से डिजिबल हो, 3 से विभाज्य हो, तो पहला नंबर हो जाएगा 12, फिर हो जाएगा 15। इस तरह से लास्ट जो नंबर हो जाएगा 99 हो जाएगा। अब इसमें यह देखना पड़ेगा कि 12 से लेकर जो 99 में कितनी संख्या जो है वह 3 से डिजिबल है। इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सर्वप्रथम यहां से ए फाइंड आउट कर लीजिए। ए बराबर 12 और डी निकालिए। डी निकालेंगे कितना, 15 माइनस 12। डी का फॉर्मूले होता है ए टू माइनस ए वन, यहां से 3 हो गया। और टी एन का वैल्यू हो गया 99। कल ही बताए बाबू, टी एन बराबर फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपको एन चाहिए, कितनी संख्याएं विभाज्य, आपको नंबर चाहिए, एन का वैल्यू चाहिए कि कितनी संख्याएं ये जो है 3 से डिजिबल है। तो यहां से निकालिए एन का वैल्यू, ये 99 हो गया। ए का वैल्यू 12 प्लस एन का वैल्यू नहीं मालूम है, निकालना ही है। और डी का वैल्यू हो गया 3। इधर माइनस करेंगे, 99 माइनस 12 बराबर 9, एन माइनस 1 इंटू 3। यहां से माइनस करेंगे तो ये 7 हो जाएगा। देख लीजिए 9 में से 2 गया 7 और 9 में से 1 गया 8 हो गया, बराबर एन माइनस 1 इंटू 3। चलिए यहां कर लेते हैं, एन से देखिए 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा कितने बार में, 2 से, 3 दूना 6, 3 9 27। यानी यहां से आगे हम बढ़ जाते हैं तो एन माइनस 1 बराबर कितना हो गया, देखिए 29 हो गया। तो एन का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 29 प्लस 1 यानी 30 जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। कहने का मीनिंग हो गया यदि दो अंकों की संख्या बोल दे, कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है, तो वो उसकी संख्या कितना हो जाएगा 30। तो इस सवाल का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो एक बेहतरीन सवाल था, ये सवाल को आप वेरी वेरी इंपोर्टेंट कर लीजिए। ये आपका बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की रिपीटेशन की 100% गारंटी है। इसीलिए आप जो है एक बार खुद से भी सेल्फ जो है आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए 8 क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 7 क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। चलिए 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए 8 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 क्वेश्चन 8 में देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2019 के एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन है। कह रहा है समांतर श्रेणी, आपका एपी दिया हुआ है, समांतर श्रेणी एपी दिया हुआ है 72, 63, 54 डॉट डॉट का कौन सा टर्म जो है पद जीरो है, पद शून्य, शून्य मतलब जीरो है। ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। आपके पास 4 ऑप्शन गिवन है। 8वां पद होगा, सेकेंड कह रहा है आपका 9वां पद होगा, और थर्ड आपका बोल रहा है 10वां पद होगा, और लास्ट ऑप्शन है 11th पद होगा, यानी कि 11वां पद। तो चलिए आप क्वेश्चन को केयरफुली रीड करके सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज करके,
और देखिए कि इस टाइप के क्वेश्चन हम बना पाते हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन का हम कलेक्शन करते हैं वह पिछले 10 वर्षों में कौन से क्वेश्चन आए हैं उसको बहुत ही गहराई से उस पर स्टडी किया जाता है कि कौन सा क्वेश्चन आने की संभावना अधिक है। उसी क्वेश्चन को हम क्रैश कोर्स में आप लोगों को करा रहे हैं। इसीलिए आप इस क्रैश कोर्स के जितने भी लेक्चर है उसको 1 बाय 1 करके जरूर देखें, क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्ट जो है क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जामिनेशन हॉल में। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। कह रहा है एपी दिया हुआ है 72, 63 और 54 का कौन सा टर्म 0 है। तो सबसे पहले यहां से ए फाउंड आउट कर लीजिए। चलिए ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 9 जो है 2024 के एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन है। कह रहा है यदि, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यदि समांतर श्रेणी एपी का समांतर श्रेणी का nवां पद 5 माइनस 3n हो तो इसका सार्व अंतर है। सार्व अंतर का मतलब हो गया कॉमन डिफरेंस आपको ज्ञात करना है। आपके पास 4 ऑप्शन गिवन है बाबू, 3 है, ऑप्शन बी में आपका -3 है, ऑप्शन सी में आपका 4 है और ऑप्शन डी में आपका 5 है। चलिए क्वेश्चन को करके आप सॉल्व कीजिए कि किस तरह से इस क्वेश्चन को किया जाएगा बेहतरीन तरह से। चलिए यदि समांतर श्रेणी का nवां पद आपका दिया हुआ है, सार्वंतर का मतलब होता है डी बराबर व्हाट। आपको दिया हुआ nवां पद यानी tn बराबर दिया हुआ है 5 माइनस 3n, तो t1 ज्ञात कर लीजिए। ये हो जाएगा 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 यानी 5 माइनस 3 बराबर 2। यहां से t2 ज्ञात कर लीजिए, 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 5 माइनस 6 बराबर -1। आपको डिफरेंस चाहिए तो t2 माइनस t1 कर लीजिए। तो यहां से t2 तक का वैल्यू -1 और -2 बराबर -3। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो गया। चलिए फास्ट में राइट डाउन कीजिए, देन आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे और बेहतरीन क्वेश्चन होने वाला है लास्ट क्वेश्चन। इसीलिए आप लोग बेहतरीन तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए। जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रहा है उस क्वेश्चन को आप भली भांति राइट डाउन कर लीजिए, ताकि आप नेक्स्ट बार रिवीजन करें तो इस वीडियो को फिर अगेन नहीं देखना पड़ेगा। इसीलिए आप लोग प्रॉपर नोट भी बनाते चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन 10 जो है आपके स्क्रीन पर ये रहा, आज के लेक्चर का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन 10। और ये क्वेश्चन आपका 2025 के एग्जामिनेशन में आए हुए रिसेंटली। कह रहा अच्छा से देखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद, चलिए n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आपको Sn का फॉर्मूला चाहिए, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S10 का वैल्यू आपको ज्ञात करना है, 10 पदों का योगफल, तो 10/2 एंड 2 मल्टीप्लाई 13 प्लस n का वैल्यू है 10 माइनस 1, डी का वैल्यू है -4। बहुत अच्छा सवाल है। 2 से हो गया 5, तो 5 हो गया, यहाँ से हो गया 26। यहाँ देखिए 10 में से 1 माइनस के 9 -4 से मल्टीप्लाई करिए -36। ये हो गया 5 मल्टीप्लाई -10 -50 जो हो गया इस सवाल का राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो गया। तो बहुत ही बेहतरीन सवाल किए आज की लेक्चर में। आज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपना लोग किए हुए हैं। बहुत अच्छा लगा सारे क्वेश्चन को कर क्योंकि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन का यहाँ कलेक्शन हम आप लोगों के सामने लेकर आए थे और उसको हम कराए। और एपी का एक लेक्चर और होने वाला है पार्ट 3, उसको भी देखना नहीं भूलिएगा।
तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ऊर्जा के साथ। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।